Good morning, my dear students. As we know, we are in the chapter Discovering Tut. The saga or the mystery or the secret continues. Tut, a very young ruler, who became a ruler at a very young age and died. So Egyptian people, they were using latest scientific technology to know or to understand about his life or about his death, how he died. Okay, now let's see. So last day we saw what Carter did. He chopped off the body parts and just बैंडेज की सहायता से उसको वापस रख दिया ताकि चोर उसको कुछ नुकसान न पहुंचाए। ऐसे किया था, उसके वजह से क्या होता देखो, आर्कियोलॉजी ये स्टडी ऑफ इस तरह का स्टडीज, आर्कियोलॉजी बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग वगैरह के बारे में जो स्टडी है हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड। तो इस बीच का डिकेड्स में आर्कियोलॉजी बहुत चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ देखो, focusing less on trust and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। पहले है ना, लोग ये आर्कियोलॉजी के बहाने पे ट्रेजर हंट करने के लिए, ट्रेजर चोरी करने के लिए ज्यादा ध्यान देते थे, बट आजकल ट्रेजर हंट करने के बजाय इस किसी भी चीज के पीछे जो भी सीक्रेट है उसके बारे में जानने के लिए वो लोग ज्यादा एंग्शियस हुआ करते। दैट इज इंटरव्यूइंग डिग्री, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स के ऊपर या खजाने के ऊपर फोकस लेस करना एंड मोर ऑन दी फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मतलब जो छुपा हुआ है या उसके पीछे क्या है ऑफ डेथ। तो जो डेथ के पीछे जो सीक्रेट्स है उसको जानने में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करते थे आर्कियोलॉजी rather than ट्रेजर्स को लेने के लिए। ठीक है, it also uses more sophisticated tools, CT स्कैन जैसा लेटेस्ट मशीनरी भी यूज करता है ऐसा जांच करने के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस का हेल्प से करते हैं लोग। और इन 1968 में क्या हुआ देखो, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर ने टट का बॉडी को डिस्कवर करके चिसल करके ये सब करने के 40 साल के बाद क्या हुआ, एक्सरे, आपको मालूम है ना एक्सरे का खोज हुआ था। एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक प्रोफेसर जो बॉडी के बारे में स्टडी करने वाले प्रोफेसर, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी, इस मम्मी का एक्सरे निकाला। ठीक है, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंकाने वाला एक बात उन्होंने बताया दुनिया को, क्या है कि बीनीथ रेसिन, ये रेसिन गम के नीचे केक से चेस्ट, इस चेस्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट है, ब्रेस्ट बोन, उनका ब्रेस्ट पे जो बोन है एंड रिप्स इधर का जो बोन है वो मिसिंग है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्टर के वजह से ये मिसिंग है। तो 1968 में क्या स्टार्टलिंग फैक्ट बताया एनाटॉमी प्रोफेसर ने कि यो जो इधर का जो गम के नीचे जो रिप्स और चेस्ट केज होता है, ब्रेस्ट का बोन होता है, वो मिसिंग है किसका, टट का। तो यू हैव टू राइट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील अबाउट टट्स बॉडी इन 1968। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 1968 व्हाट डिड द एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील टू द वर्ल्ड। ओके, तो टुडे आज का 2000 में या इसका स्कैनिंग करते समय 2005 में डायग्नोस्टिक इमेजिंग मतलब एक्सरे, जो बॉडी का, जब आपको मालूम है अभी किसी को कोई अंदर का कोई डैमेज देखने के लिए एक्सरे की जगह हम सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन मशीन के अंदर जाएगा तो पूरा पिक्चर हमारे बॉडी का मिलता है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, दैट इज कंप्यूटर के हेल्प से इमेजेस का मतलब बॉडी का जांच करना, दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, और उसका सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, ये जो एक्सरे हम हाथ में मिलते हैं आपको, वो इस तरह का इमेजेस कंप्यूटर स्क्रीन में आपको आएगा, हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन ऑफ पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड का स्लाइस जैसा ऐसा इमेज आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। और बॉडी का तीनों डायमेंशन में, ऊपर से, साइड से, आगे से वगैरह इसका
पिक्चर आपको कंप्यूटर में मिलेगा। इस तरह आजकल इतना डेवलप्ड है कि पहले जैसा जैसे एक्सरे नहीं लेना है, आप अगर अपना बॉडी पूरा सीटी स्कैन मशीन के अंदर जाएगा तो आपका तीनों एंगल से आपका बॉडी का पूरे तरह का इमेज कंप्यूटर में आएगा। ठीक है। What more would a CT scan reveal of touch than the X-ray? तो एक्सरे में क्या बताया था? एक्सरे में ये बताया था कि टच का बॉडी से बोन्स मिसिंग है। तो क्या ये सीटी स्कैन ये सीक्रेट बता देगा कि हाई में एक्सरे ने जो बताया सही है क्या? What more would a CT scan reveal of touch than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? अभी भी टच के बारे में दो बिगेस्ट क्वेश्चन बचा है। क्या है? How did he die? And how old was he at the time of his death? तो उसका डेथ कैसे हुआ और डेथ होने के टाइम पे इनका उम्र कैसे था? तो सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे, what were the two biggest questions still lingering about touch? While what were the biggest two questions lingering about touch while he was about to be CT scan? CT scan लाने के टाइम पे दो बिगेस्ट क्वेश्चन क्या था इसके बारे में जो अभी भी लोगों को पता नहीं था। ओके, तो किंग टच डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट। किंग टच का डेथ एक बड़ा सा इवेंट था। देखो, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, एक राजा के हिसाब से देखिएगा तो बहुत ही अजीब तरह का डेथ हुआ उसका। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, उसका फैमिली का आखिरी राजाओं में से एक था वो। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ ए डायनास्टी, और उसका डेथ फ्यूनरल एक रैटल का, रैटल मतलब झटका देने वाला था, क्योंकि इतना छोटा उम्र में राजा बना और कैसे डेथ हुआ मालूम नहीं है, इसलिए उस डायनास्टी के लिए, उस किंगडम के लिए, उस इजिप्ट के लिए एक झटका जैसा था उनका डेथ। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। बट किस तरह उसका डेथ के बारे में जो डिटेल्स है वो अनक्लियर था उसके बाद लोगों के लिए, मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि वो कैसे मरा, कौन सा उम्र में मरा और क्या है उसका डेथ का रीजन। तो टच के पहले जो राजा हुआ वो कौन कौन से देखते हैं। अमेनहॉटप III, तो उसके पहले टट का फादर और ग्रैंडफादर अमेनहॉटप था, उसके पहले का राजा। बहुत ही पावरफुल फराव, वो बहुत ही पावरफुल फराव था। एंड हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th सेंचुरी गोल्डन एज। तो 4 डिकेड तक, 40 साल तक वो रूल किया। ठीक है। हिज सन अमेनहॉटप IV सक्सीडेड हिम, और उसके बाद उनका बेटा अमेनहॉटप IV आया राजा बन के। वो इस इजिप्ट का सबसे एक पागल जैसा या सबसे अजीब जैसा एक आदमी था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. सबसे strangest period था इस Amenhotep IV का। कैसे? The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk. वो ज्यादा सन, सूर्य भगवान का ज्यादा विश्वास करते थे, उन्होंने इसीलिए सूर्य भगवान का वर्ष प्रमोट किया, ज्यादा प्रमोट किया, ज्यादा इंपॉर्टेंस किया। ज्यादा इंपॉर्टेंस देना गलत नहीं है, बट गलत क्या था देखो, चेंज हिज नेम टू अखिनातेन, और उन्होंने अपना नाम चेंज किया, अखिनातेन किया, और सर्वेंट ऑफ अथेन, सूर्य का सर्वेंट, सूर्य भगवान का सर्वेंट नाम का अपना नाम भी चेंज किया। केवल यही नहीं, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखितातेन, और उन्होंने रिलीजियस कैपिटल थीब्स का पहले रिलीजियस कैपिटल उधर से न्यू सिटी अखितातेन नाम का नया सिटी को अपना कैपिटल बना दिया। पहले उन्होंने अथेन दैट इज सन डिस्क का प्रमोशन किया, उसके बाद उन्होंने अपना नेम को चेंज किया, फिर उन्होंने अपना कैपिटल को चेंज किया थीब से अखितातेन। ठीक है, नाउ एज अमरना, अभी उनका नाम अमरना है, और उन्होंने कैपिटल भी चेंज किया। केवल ये नहीं किया, उसके और पागलपंथी देखो कि फर्दर शॉक द कंट्री के लोगों को शॉक किया। कैसे? बाय अटैकिंग अमन, एक दूसरा भगवान है अमन, ए मेजर गॉड, उसको अटैक करके उसका सारा पुतले, सारा मंदिर को तोड़ डाला उन्होंने। अमन स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, तो अमन नाम का भगवान का जितना भी इमेजेस है, जितना भी टेम्पल्स को बंद किया और उसका स्टैचूज को तोड़ डाला। तो
The third question for day, what all things did Akhenaten do to promote the new god Athene? Athene को promote करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? That is your third question. Okay. It must have been a horrific time. ये बहुत खतरनाक टाइम होगा. देखो आप just imagine in mainly in Hindu religion there are many gods. आप सोचो कल किसी कोई रूलर आया इंडिया में एक पर्टिकुलर गॉड को प्रमोट करने के लिए बाकी गॉड का टेम्पल्स को तोड़ना तो कितना अजीब सा लगेगा. तो सेम हैपेंड इन इजिप्ट. तो द पर्सन देयर किंग अखिनाथेन उन्होंने क्या किया, अमेनहोटेप था उसका पहला नाम, और उन्होंने आके इस सूर्य भगवान को प्रमोट करने के लिए पहले अपने नाम को चेंज किया, रिलीजियस कैपिटल को तीज से अखिनाथेन कर दिया, और फिर अमन नाम का गॉड को पूरा इमेजेस तोड़ के उसको टेम्पल्स की बंद कर दिया. इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम. ये बहुत खतरनाक टाइम हुआ होगा. सेड रे जॉनसन, एक आदमी रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर. लक्सर में यूनिवर्सिटी का एक आदमी है रॉय जॉनसन. वो बोला वो टाइम बहुत खतरनाक टाइम हुआ होगा इजिप्ट के लिए. The site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end. शायद हो सकते हैं जो फैमिली इजिप्ट को इतना सालों तक रूल किया है उसका शासन खत्म होने वाला है, और खत्म होते होते अखिनाथेन नाम का एक राजा, जो लास्ट का राजा, वो थोड़ा पागल जैसा बन गया, थोड़ा इनसेन या पागल जैसा बन गया. ये रे जॉनसन का ओपिनियन है. आफ्टर अखिनाथेन का डेथ, तो अखिनाथेन ये सब पागलपंती किया, कुछ टाइम बाद उनका डेथ हो गया. ए मिस्टीरियस रूलर, एक स्ट्रेंज रूलर नेम्ड मेनकारे आया, appeared briefly and left hardly a trace. वो राजा बना और जल्दी से चला भी गया, किसी को कोई निशान नहीं था उसका रूल के बारे में. एंड देन ए वेरी यंग टटनखादेन टुक द थ्रोन. उसके बाद टटनखादेन नाम का हमारा टट आया राजा के रूप में. किंग टट as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun. तो पुराने टाइम पे उनका पहले का जो राजा ने अमन नाम का भगवान का इंसल्ट किया था, इससे थोड़ा छुटकारा मिलने के लिए, इस गॉड का कर्स ना मिलने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने नाम को टुटनखामेन से टुटनखामुन किया. लिविंग इमेज ऑफ अमुन का लिविंग इमेज नाम रखते हुए अपना नाम को उन्होंने चेंज किया, ताकि उस भगवान ज्यादा दुखी या ज्यादा उनका कर्स न पड़े इजिप्ट पे. एंड ओवरसो रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड बेस. और पुराना जितना भी टेम्पल तोड़ा था, पुराना जितना भी पुतले उन्होंने उनका पहले वाला जो अखिनाथेन ने तोड़ा था, उन सबको वापस लाया. ही रेन फॉर अबाउट 9 years. बता रहे कि वो लगभग 9 साल तक रूल किया है. एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और एकदम से उनका डेथ हो गया. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, उसके लाइफ और उसके डेथ के बारे में जितना भी गेसवर्क हो, जितना भी सीक्रेट्स हो, हाउ मेनी नो वन नोस. उसके तट के जिंदगी में, तट के लाइफ में कितना सीक्रेट छुपा हो किसी को मालूम नहीं है. इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, देखो इस मम्मी के बारे में, मम्मी का डिस्कवरी करके उसके बारे में स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट था. प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 में स्टार्ट किया था. एक एक मम्मी को निकालना, उसका स्कैन करना, उसके बारे में सीक्रेट्स देखना 2003 में किया था. उसको नाम है इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट. हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सोफा. अभी तक 600 मम्मीज को निकाला है, स्टडी किया है, एंड स्टिल काउंटिंग, और अभी भी चल रहा है. द नेक्स्ट फेज, अगला फेज है, फर्स्ट 600 बॉडी को निकाला, उसका जांच किया, स्टडी किया. अगले फेज में स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस. तो ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ने एक सीटी स्कैन डोनेट किया था. तो पहले ये 600 मम्मीज को निकाला, अभी एक एक को स्कैन करेगा देखने के लिए कि इस मम्मी के पीछे कोई सीक्रेट्स है वगैरह. इट्स मैन्युफैक्चरिंग किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन, और इस जैसा स्कैन करने वाला सबसे पहला मम्मीज में से एक है टट का मम्मी. इन डेथ एज इन लाइफ लीगली हेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. देखो
बाकी इजिप्ट का कितना भी राजा है वो सब राजा बनने के पहले ही तट बना था राजा, मतलब कम उम्र में बना था। सबसे मतलब टीनेज स्टार्ट होते ही वो राजा बना था, बहुत जल्दी ही बना था राजा। इसी तरह स्कैनिंग में भी वो जल्दी उनका स्कैन हो रहा है, और स्कैन होके क्या क्या सीक्रेट देखना आपको मालूम है, इसके पीछे कुछ सीक्रेट बचा है कि उसका उम्र कौन क्या था डेथ के बारे टाइम पे, कैसे हुआ उसका डेथ, किसी ने उसका मर्डर किया है, ये सब देखना था। तो मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चंस दिया है, इसका ये राइट दिस 3 क्वेश्चंस एंड सेंड टू मी टुडे itself. Okay, thank you, have a wonderful day.